हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी। सो आज वीडियो रे आमे सीपीईटी 2022 रो माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर को डिटेल से डिस्कशन करबा एवं यार 100% करेक्ट आंसर की देखिबा। सो चलंतु आरंभ करबा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहूची बैक्टीरिया दैट रिटेन द सैफ्रॉनिन स्टेन एंड appear रेडिश पिंक कलर अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपण मानकर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, या आपण मानकर ग्राम स्टेनिंग रो आसी क्वेश्चन कहूची जतेबेला हम ग्राम स्टेनिंग रे बैक्टीरिया रे सैफ्रॉनिन स्टेन दो क्यों बैक्टीरिया रेडिश पिंक कलर देखा जाए। ऑप्शन रहउची ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव, ऑप्शन बी डिप्लोकोकस, ऑप्शन सी ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन डी स्पाइरुलम। जदि आपण माने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी चंदी आपण माने जानि थिबे तो ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसेस in which we basically use this process to differentiate between gram positive and gram negative bacteria। तो ग्राम स्टेनिंग रे कौन करा जाए, प्रथम स्टेप नंबर 1 रे आमे कौन करू ना प्राइमरी स्टेन नो। प्राइमरी स्टेन हिसाब रे आपण माने क्रिस्टल वायोलेट सॉल्यूशन निया जाए। जतेबेले क्रिस्टल वायोलेट सॉल्यूशन बैक्टीरिया देह रे अप्लाई करा जाए ततेबेले सब गुडा बैक्टीरिया पर्पल कलर देखा जाती। तापर कौन करा जाए ना स्टेप नंबर 2 रे आयोडीन यूज करा जाए एज ए मॉडरेट। आयोडीन यूज कला परे आपण माने आयोडीन आउ क्रिस्टल वायोलेट मिसी गोटे इनसॉल्युबल कंपाउंड तयारी करंती, जो द्वारा कि आपण माने कोन करंती ये जो क्रिस्टल वायोलेट जो रही प्राइमरी स्टेन ये सेल भीतर को एंट्री करे एवं सेल गुडा को पर्पल कलर देखा जाती। तापर कौन करा जाए स्टेप नंबर 3 रे, स्टेप नंबर 3 रे डीकलराइजर ऐड करा जाए एज ए अल्कोहल। डीकलराइजर ऐड कला परे किछि किछि बैक्टीरियल सेल कौन करती ना कलरलेस हो जाती, आउ किछि बैक्टीरिया सेल आपण मानकर पर्पल कलर ही रहती। एवं लास्ट स्टेप रे स्टेप 4 रे कौन करा जाए ना काउंटर स्टेन यूज करा जाए सैफ्रॉनिन। सैफ्रॉनिन ऐड कला परे आपण माने देखिबे किछि किछि सेल आपण मानकर पर्पल जेमि देखाउतला पर्पल देखा जिवे एवं किछि किछि बैक्टीरिया आपण मानकर रेड कलर देखा जिवे। जो आपण मानकर बैक्टीरिया रेड कलर देखा जाउची ताको हम ग्राम नेगेटिव बोली कहूछु एवं जो जो बैक्टीरिया सेल गुडा को पर्पल कलर ही रहती ताको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोली कहू। जदि आपण माने ए क्वेश्चन देखिबे, क्वेश्चन कहूची सैफ्रॉनिन स्टेन देला परे क्यों बैक्टीरिया गुडा को रेडिश पिंक देखा जाए। तो हमें भी देखिले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया appears reddish pink after the addition of counter stain safranin। सो क्वेश्चन नंबर 1 रा आंसर हे जिवो ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहूची बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ सेल आर। क्वेश्चन कहूची ए भितरो को बैक्टीरिया रो सेल बा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाही। ऑप्शन रहउची ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी एल फॉर्म, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जदि आपण माने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी चंदी ताले आपण माने जानि थिबे कि बैक्टीरिया होची गोटे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपण माने ई कोली देखिबे ताले आपण मानकर आर गोटे निर्दिष्ट सेल अछि। से बेला माइकोप्लाज्मा मध्ये सेल अछि। माइकोप्लाज्मा होची सबुठार स्मॉलेस्ट सेल। से बेला एल फॉर्म बैक्टीरिया रो मध्ये सेल अछि। तो आपण मानकर क्वेश्चन टे भूल अछि। क्वेश्चन आपण मानको एटी पचारिवार थिला बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। जदि डिवॉइड ऑफ सेल वॉल पचार थांदा आमे जानिचे माइकोप्लाज्मा रे भी सेल वॉल नाही, एल फॉर्म भी सेल वॉल नाही। तो आंसर ही था बोथ बी एंड डी, सॉरी बी एंड सी, ऑप्शन डी ही था। क्यों जेहेतु ये सेल पचारची ताले ए क्वेश्चन आपण मानकर भूल ही जियो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूची बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑन वन साइड ऑफ इट्स सरफेस आर। क्वेश्चन आपण मानकर फ्लैजेलेशन रासी। क्वेश्चन कहूची जदि गोटे बैक्टीरिया रो गोटिए साइड रे फ्लैजेला रहिथिबो ताले ताको हम कोन कहबा। ऑप्शन रहिची ऑप्शन ए मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी पेरिट्राइकस, ऑप्शन डी एट्राइकस। जदि आपण माने फ्लैजेलेशन पढ़ी चंदी ताले जानि थिबे किछि किछि बैक्टीरिया सेल रे जमा फ्लैजेला देखा जाए नाही। जोठी फ्लैजेला देखा जाए नाही ताको हम एट्राइकस बोली कहू। किंतु किछि किछिटा तमरो बैक्टीरियल सेल अछि सेठारे केवल गोटिए मात्र फ्लैजेला देखा जाए
ताको आमे मोनोट्राइकोस बोली कहू। एवं आउ किछि बैक्टीरिया अछंती सेमानकर होल बॉडी रे फ्लैजेला देखा जाए ताको आमे पेरिट्राइकोस बोली कहू। किंतु गोटे कंडीशन देखा जाए जोठी कि गोटे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला बा गोटे फ्लैजेला रो टॉप केवल गोटिए एंड रे देखा जाए सेही कंडीशन को आमे कहूछु लोफोट्राइकोस। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी लोफोट्राइकोस। ठीक अछि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 which one of the following is absent in gram negative bacteria। क्वेश्चन कहूची ए भितर कोटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रे एब्सेंट थाए। तो जदि आपण माने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रो सेल वॉल रो कंपोजिशन आपण माने भलो भाबरे पढी जंती ताले देखिथिबे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रो सेल वॉल रो कंपोजिशन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो सेल वॉल रो कंपोजिशन अलगा। जदि आपण माने आप देखिबे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रे एलपीएस लेयर देखा जाए ता सहित पेप्टिडोग्लाइकेन देखा जाए एवं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखा जाए किंतु आपण मानकर टिचोइक एसिड देखा जाए नहीं जोटा केवल आपण मानकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रे देखा जाए। सो आपण माने जो देखिबे ताले एई क्वेश्चन आंसर हे जो आपण मानकर ऑप्शन डी टिचोइक एसिड व्हिच इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हे जो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहूची इन ए ट्रायोजोमिक इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। तो आपण मानकर म्यूटेशन क्वेश्चन आसी जोटा कि आपण मानकर वेरी कॉमन क्वेश्चन को ट्रायोजोमिक कंडीशन रे आपण मानकर क्रोमोसोम रो फार्मूला कोन हबो। ठीक अछि। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन जो रही ट्रायोजोमी मोनोजोमी नुलिजोमी आर आपण माने फार्मूला टी निहाती घोषि नियंतु। तो हम ट्रायोजोमी कंडीशन देखिबा ट्रायोजोमी कंडीशन केते बेले हुए जदि गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टे पळि आसे ता माने 2n बदल रे जदि 2n+1 क्रोमोसोम देखा जाए तार सही कंडीशन को हमें ट्रायोजोमिक कंडीशन बोली कहू। सो ए क्वेश्चन आंसर है जो ऑप्शन डी 2n+1। ठीक अछि। तो आपण मानक भाई प्रश्न रहइबो जदि ट्रायोजोमिक रो फार्मूला 2n+1 होय ताले मोनोजोमिक रो क्रोमोसोमल फार्मूला कोन रहइबो आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणांतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहूची which one of the following mutagen act on replicating DNA। तो क्वेश्चन कहूची ए भितर जो म्यूटाजेन दिया जायछि ए म्यूटाजेन भितर को म्यूटाजेन गुडा को केवल रेप्लिकेटिव डीएनए को म्यूटेट करंती। जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे इथिडियम ब्रोमाइड इटिवियर जागा हम साधारणतः जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करू इट इज ए इंटरकैलेटिंग एजेंट जोथरे कि आपण माने कोन करंती ना जते बेले आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करंती सेते बेले हमें डीएनए रो लोकेशन को जानिया पई इटिवियर यूज करू। से भलिया नाइट्रोसो जेरानिडाइन भी सही भलिया इंटरकैलेटिंग एजेंट ताको हम इंटरकैलेटिंग एजेंट भाबे यूज करू। जदि हमें एक्रिडाइन ऑरेंज कथा चिंता करिवा ये आपण मानकर गोटे इंटरकैलेटिंग एजेंट जे कोन करे ना आर किछटा फॉर्म अछि जो माने कि आपण मानकर टॉपो आइसोमेरेज 2 जे कि गोटे डीएनए रो आपण मानकर डीएनए गाइरेज ग्रुप रो गोटे एंजाइम जो माने कि कोन करंती ना डीएनए रे जते बेले रेप्लिकेशन हुए तार टेंशन को हटेबा पई साहाय्य करंती। से कंडीशन आपण मानकर एक्रिडाइन ऑरेंज विशेष करी से टॉपो आइसोमेरेज 2 को आपण मानकर डिग्रेड करी कि रेप्लिकेशन टा को बंद कर दियंती। सो ए क्वेश्चन आंसर है जो ऑप्शन डी एक्रिडाइन ऑरेंज। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहूची अल्कालॉइड एर्गोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपण मानकर फंगस रु क्वेश्चन होची आपण मान जानिथिबे क्लाविसेप पर्प्यूरिया गोटे आपण मानकर फंगस अछि जोतु कि आपण मानकर एर्गोटामाइन नामक गोटे आमे ड्रग ऑब्टेन करछु। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लाविसेप पर्प्यूरिया। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहूची मेसोजोम्स आर इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपण माने बैक्टीरिया रो सेल स्ट्रक्चर पढी चंती ताल देखिथिबे आपण माने बैक्टीरिया रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्डिंग बा इन्वेजिनेशन देखाए जागा हमें मेसोजोम बोली कहू। जो मेसोजोम भितर आपण मानकर विशेष करी
रेस्पिरेटरी एंजाइम थाए तेणु आम मेसोजोम को अदरवाइजली माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल बोली कहू। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहूँ हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर फॉर द कन्वर्सन ऑफ 1N2 to NH4 ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जदि आपण माने बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी ताल आपण माने जानिथिबे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जरिया रे जेतेबेले नाइट्रोजन फिक्सेशन हुए सेतेबेले N2 रु दीटा एमोनिया मॉलिक्यूल तैयार करिया पई बेसिकली 16 टा एटीपी खर्च हुए। सो मिनिमम 16 टा एटीपी खर्च हुए। तेणु ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 16 एटीपी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहूँ जे चेन इज फाउंड इन ऑप्शन होची ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन एम, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन ई। जदि आपण माने इम्यूनोग्लोबिन रो स्ट्रक्चर पढ़ी ताले आपण माने जानिथिबे इम्यूनोग्लोबिन रे बेसिकली दीटा चेन थाए, गोटे लॉन्ग चेन थाए, शॉर्ट चेन थाए। किंतु किछिटा इम्यूनोग्लोबिन रे कोन देखा जाए ना जे शेप चेन मध्ये देखा जाए। बेसिकली आपण माने देखिथिबे आईजीएम आउ आईजीए रे बेसिकली तार सेंटर रे जे शेप रे आपण मानकर चेन देखा जाए। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहूँ ए न्यूक्लिक एसिड containing 30% adenine, 60% uracil, 21% C, 11% G is called। तो देखो जेहेतु ये यूरासिल अच्छी, यूरासिल केवल आरएनए रे देखा जाए, डीएनए रे देखा जाए ना, तेणु डीएनए केबे भी आर आंसर हम ना। आपण मान देखिबे जो क्वेश्चन रे जदी गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो कि आरएनए हो सेमानक पाखरे बेस पेयरिंग देखा जिवो। जदी बेस पेयरिंग देखा जाए ताले एडेनाइन रो नंबर एवं यूरासिल रो नंबर सेम हबो एवं साइटोसिन रो नंबर आ गुआनिन रो नंबर आपण मानकर सेम हबो। किंतु ए क्वेश्चन रे आपण मानकर एडेनाइन रो परसेंटेज यूरासिल रो परसेंटेज से तो समान हो नाही। ता माने यह केवल संभव ही परिबो जतेबेले आरएनए मॉलिक्यूल टी सिंगल स्ट्रैंडेड हेतियो। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो आपण मानकर क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो रहूची। क्वेश्चन कहूची ए भितर कोउटा गोटे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन रो कांसेप्ट। यदि आपण माने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ी ताले आपण माने देखिथिबे कि जेतेबेले यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रोड्यूस हुए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सेतेबेले सेतरे किछि नॉन कोडिंग रीजन भी रहि जाय एवं से नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करिया पे गोटे प्रोसेस थाए ताको हमें कहू स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग पर आपण मानको 3 प्राइम एंड रे गोटे एडेनाइन गोटे टेल बसे जाको हमें पॉली एडेनाइजेशन बोली कहू एवं 5 प्राइम रे गुआनाडाइन रो गोटे आपण मानको केप बसे। तो ये जो तीनटा आसे तीनटा गुडा को गोटे गोटे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए। सो ये क्वेश्चन भी आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रथम जानिबा हम बायो कंट्रोल एजेंट कोन ना किछिटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अछंती सेमानंको आमे डिजीज कंट्रोल पई व्यवहार करूछु ताको आमे बायो कंट्रोल एजेंट बोली कहूछु। बहुत सारा भाइरस अछंती बुकालो भाइरस तो आरंभ करी बहुत सारा भाइरस बैक्टीरिया मध्ये अछंती ताको आमे एज ए बायो कंट्रोल एजेंट बोली कहूछु। किंतु आमे बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग रे गोटे फंगस यूज करूछु जा नाम होची ट्राइकोडर्मा हाजारिआनम। एटा को आमे ब्रॉडली व्यवहार करछु एज ए बायो कंट्रोल एजेंट टू प्रिवेंट वेरियस फंगल डिजीज। सो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहूची इनएक्टिवेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा आरबी लीड्स टू। तो आपण माने जदि सेल साइकिल रेगुलेशन को भलो रे पढी चंती
ताल जानिथिबे कि गोटे ट्यूमर रोकिया पाई गोटे आपण मान स्पेशल टाइप रो प्रोटीन देखा जाए जहाँ आम रेक्टिनोब्लास्टोमा प्रोटीन बोली कहू जो रेक्टिनोब्लास्टोमा प्रोटीन बेसिकली G1 जो साइकेल रही सेल साइकेल ताकू से ब्लॉक करती जदि गोटे सेल सेल डिवीजन प्रिपेयर नुह ताले रेक्टिनोब्लास्टोमा प्रोटीन कौन करिवो ना G1 साइकेल टाकू स्टॉप कर दो जदि एमाने इनएक्टिव रुहंती जदि एमाने एक्टिव थांती ताला एमाने कौन करिवे ना G1 सेल टाकू स्टॉप कर दे जदि एमाने को इनएक्टिव करा जाए जदि रेक्टिनोब्लास्टोमा प्रोटीन बा आरबी प्रोटीन टा इनएक्टिव रहे ताले कौन हबो ना सेल टा G1 फेज टा ब्लॉक हबनी G1 फेज टा न ब्लॉक हले या आपण मानकर कंटीन्यूअसली सेल टा डिवीजन हबो कंटीन्यूअसली सेल टा डिवीजन हेले कौन हबो ना आपण मानकर हे जिवो एठी ट्यूमर ठीक अछि किंतु एटा आपण मानकर रेगुलेटेड सेल साइकिल प्रोग्रेशन एटा केबे भी होबनी रेक्टिनोब्लास्टोमा जदि हुए ताले से आपण मानकर इरेगुलेटेड चलिवो से रेगुलेटेड होबनी सेल साइकिल इनहिबिशन मध्य होबनी तेनु ट्यूमर तयारी होबो एटा होची करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 15 एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल लेग्स which of the following सेल साइकिल क्वेश्चन कहूची एम्ब्रियोनिक सेल जो थाए ए भितरु को फेज ता न थाए आपण माने जानिथिबे जेतबेले एम्ब्रियोनिक अवस्था रे सेल थाए सेतबेले रिपीटेडली बहुत कम समय रे सेल रो डिवीजन होय एवं सेही समय रे बेसिकली जो रेस्ट फेज बा जी ग्रोथ फेज रो रही G1 और G2 एई फेज ता आपण मानकर कोन थाए टोटल एब्सेंट थाए से माने कंटीन्यूअसली सिंथेसिस करंती एस फेज करंती तापर से माने एम फेज रे मल्टीप्लिकेशन करंती एवं एई मझी रे G1 और G2 फेज टोटल एब्सेंट थाए सो एई क्वेश्चन रा आंसर हे जिवो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए G1 फेज एंड G2 फेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कहूची ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल इज ड्यू टू तो जदि आपण माने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ी चंती तला आपण जानिथिबे कि जो नर्व इंपल्स रो कंडक्शन होची से कि बायोकेमिकल प्रोसेस जरिया रे होची और सेतरे बेसिकली गोटे प्रोटीन पंप अच्छी जहाँ आम कहूँ Na और K प्लस प्रोटीन पंप बेसिकली जोटा न्यूरॉन रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे थाए से माने कौन करती ना रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करती बाय एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो द्वारा कि कौन हुए ना इलेक्ट्रिकल चार्ज टा न्यूरॉन रे कंडक्ट हुए एवं नर्व इंपल्स टा ट्रांजैक्शन हुए फ्रॉम वन एंड ऑफ द नर्व सेल टू अनदर एंड ऑफ द नर्व सेल तो बेसिकली एठी आपण मानकर काम करिवो Na and K plus pump. So question number 16 आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय तो आपण माने बहुत इजी क्वेश्चन आपण माने जदी पाथफाइंडर रो बुक पढुचंती ताले पाथफाइंडर बुक रो सीधा सीधा क्वेश्चन आसी क्वेश्चन कहूची ग्लूकोज ए भितर कोउटा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करिवार हेल्प करछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपण मानकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ट्रांसपोर्ट रो क्वेश्चन रहउछि ऑप्शन होछि लिपिड ऑप्शन सी GLUT रिसेप्टर ऑप्शन डी एक्वापोरिन आपण मान जानथिबे वाटर कंडक्शन पे स्पेशल टाइप रो प्रोटीन अछि जागा हम एक्वापोरिन बोली कहउछु एवं लिपिड रो बाइलेयर अछि ये केवल आपण मानकर नॉन पोलर कंपाउंड मानकु निज देह मध्य रे जिया पई साहाय्य करछि किंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसी स्पेशल टाइप रो रिसेप्टर प्रोटीन थाए जागा हम GLUT रिसेप्टर प्रोटीन बोली कहू ए GLUT रिसेप्टर प्रोटीन कोन करे ना ग्लूकोज रो कंडक्शन रे हेल्प करे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी GLUT रिसेप्टर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहूची सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स तो आपण माने जदी स्वेज ट्रीटमेंट पढ़ी थिबे स्वेज ट्रीटमेंट रा आपण माने चारिटा प्रोसेस थाए प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट टर्शियरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट तो आपण माने पढ़ी थिबे प्राइमरी ट्रीटमेंट रे कोन करा जाय ना जति कि सब गोटे स्वेज रे जति सब सस्पेंडेड पार्टिकल अछि ताको हम फिजिकली रिमूव करू तापरे सेकंड स्टेप रे सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे
आमे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस गुड़ाक पानी रे द्रवीभूत अवस्था रे बा सॉल्युबल हिकी अछि ताको आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप्लाई करिकि ताको स्लज फॉर्म रे कन्वर्ट करू। ठीक अछि। तो एई क्वेश्चन रा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ द डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एक्टिवेटेड स्लज और थिकेनिंग फिल्टर। ठीक अछि। ऑप्शन नंबर सी हे जिवार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहूची which one of the following microbes is used for the production of streptomycin। तो एभलिया क्वेश्चन बहुत सारा आसे, आपण मान जानंती बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहिची जाको हमें वेरियस टाइप रो एंटीबायोटिक रो सोर्स भाबे यूज करू। तो आपण मान सुनिथिबे से भितु स्ट्रेप्टोमाइसिन गोटे बैक्टीरिया अछि, से भितु हम मुख्यतः स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन करू। तो से आपण माने ए लिस्ट टा गोटे देखि जाई थांतो, कारण एभलिया क्वेश्चन बहुत सारा आसी। तो आपण माने जानिले कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक अछि सेटा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज रो ऑब्टेन करछु। सो ए क्वेश्चन रो आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहूची which group of plant pathogens is used as a tool in genetic transformation in plant। तो आपण माने बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहूची एई भितरु को पाथोजेन माननकु आमे जे टूल यूज करछु जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पाई प्लांट रे। आपण माने गोटे सॉइल बोर्न बैक्टीरिया से जानथिबे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफासिन्स, ताको आमे कोन करू बेसिकली प्लांट मानन करे ट्रांसफॉर्मेशन में व्यवहार करू। तेणु आमे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफासिन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोली कहू। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहूची पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूजेस डैश एज द इलेक्ट्रॉन डोनर टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जदि आपण माने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पढ़ी चंदी कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पढ़ी चंदी, से भीतर जानि थिबे आपण मानकर इनऑर्गेनिक केमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो अछंदी से माने किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रु एनर्जी डिराइव करके से मानकर न्यूट्रिशन करंदी। से भीतर जाउछन आपण मानकर पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो माने बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स व्यवहार करते एवं से इलेक्ट्रॉन डिराइव करके से माने निजर न्यूट्रिशन करंदी। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहूची एमोइबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। तो आपण बहुत इजी क्वेश्चन, जो डिसेंट्री जो डिजीज अछि गोटे एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो प्रोटोजोआ अछि मुख्यतः ता जोगु हुए। तो ए क्वेश्चन आंसर हे जो ऑप्शन नंबर डी, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु द साइज ऑफ द वायरस कैन बी डिटरमाइंड बाय। ये जो भाइरस मानकर साइज को आमे केमिति डिटरमाइन करि परिबा। ऑप्शन होची माइक्रोग्राफी, ऑप्शन बी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एट हाई स्पीड, ऑप्शन सी होची अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो कौन करा जाए बेसिकली आमे बैक्टीरियल प्रोब यूज करू, जोथरी कौन करा जाए ना अल्ट्रा फिल्टरेशन टेक्निक व्यवहार करा जाए, जोथरी की बहुत सारा आपण मानकर बैक्टीरिया रो गोटे फिल्टर तयारी करा जाए, जो भीतर की आपण मानकर जार जो पोर साइज आमको जना थाए नोन थाए, जितेबाला आम बैक्टीरिया गुड़ा को सॉरी भाइरस गुड़ा को यही फिल्टर मध्य पास करू, जो भाइरस गुड़ा को बैक्टीरिया फिल्टर देखिए पास कला आम जानी परिबा कि आम जेहेतु आर पोर साइज टा जना थाए आम जानी परिबा कि ता साइज टा डिटरमाइन करि परिबा इजीली। सो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहूची न्यूक्लिक एसिड आर हाईली चार्ज पॉलीमर ड्यू टू। तो न्यूक्लिक एसिड अछि डीएनए हो कि आरएनए हो, इट इज एसिडिक इन नेचर, ता माने से माने नेगेटिवली चार्ज। यार कारण होची ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड इन द 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। जेहेतु फास्फोरिक एसिड थाउची 5 प्राइम एंड रे न्यूक्लियोटाइड रो, तेनु से माने
डीएनए हो कि आरएनए हो ताको नेगेटिवली चार्ज दियंती। सो जदि आम देखा ताहले यार ऑप्शन सी जो अच्छी न्यूक्लियोटाइड आर द चार्ज स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द phosphoric acid at the 5 prime end आर इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24 रो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होची टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। सो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन ना बेसिकली आम नोज रे किसी स्पेशल टाइप रो बैक्टीरिया देखा जाती से नोज रे रहती और नोज रे रही से कौन क्षति करती ना कि जितेबाला से नोज रो पेट भितर को से बैक्टीरिया पलाए से स्पेशल टाइप रो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेशन करती जोटा आमर भेरियस ऑर्गन को फेल करें। सो ए भितर आपण मानकर आसीज गोटे बैक्टीरिया आसी ता नाम स्टाफाइलोकोकस एउरियस जे कि आपण मानकर बेसिकली नोज रे रहे एवं से जेतेबेले पेट को जाए से भेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेशन करे जाको आमे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोली कहू। सो द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्टाफाइलोकोकस एउरियस। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहूँ which one of the following microorganism produces L form of lactic acid without further racemization। तो क्वेश्चन कहूँ ए भितर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म रु आम एल फॉर्म लैक्टिक एसिड प्रस्तुत करि परिबा। जदि आपण माने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी ताल देखिथिबे स्टेरियो आइसोमेरिक अनुसार लैक्टिक एसिड दुई प्रकार गोटे हूँ एल फॉर्म बा लेबोरेटरी फॉर्म आ गोटे हूँ डी फॉर्म बा डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म। से भितर डी जो अच्छी डी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड अच्छी सेटा बेसिकली वेरियस फील्ड यूज करा जाए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन आम ताको तैयारी करू कि वर्तमान साइंटिस्ट माने एभलिया किछि लैक्टिक एसिड तैयारी करछन जोटा लिबोरेटरी और लिबोरेटरी बेसिकली बायो पॉलीमर तैयारी करबा में व्यवहार करा जाय और विभिन्न मेडिसिनल इंडस्ट्री तैयारी करा जाय तो यार डिमांड अधिक अछि। तो किछटा स्पेशल टाइप रो लैक्टोबासिलस रो स्पीशीज अछि आउ राइजोपक्स रो किछि स्पीशीज अछि सेमानको देहरु बेसिकली आमे कोन करू ना एल फॉर्म लैक्टिक एसिड ऑब्टेन करू। सो ए क्वेश्चन आंसर हि जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी राइजोपक्स ओराइजा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 27 टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इफेक्ट आपण मानकर क्वेश्चन पूर्व वर्ष भली एंटीबायोटिक रो इफेक्ट रो क्वेश्चन आसला। जदि आपण माने डिफरेंट टाइप रो एंटीबायोटिक रो मोड ऑफ एक्शन पढ़ी जंदी ताल आपण माने जानि थिबे टेट्रासाइक्लिन जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक रछि से माने बेसिकली राइबोसोम रो ए साइड को अटैक करंती एवं सेठी कोन करंती जो नुआ टीआरएनए कैरिंग अमाइनो एसिड आसे ताकू प्रिवेंट करंती बाइंड करिया पे जो द्वारा कि कोन हुए ना ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन ही पारेनी एवं प्रोटीन सिंथेसिस टा ब्लॉक हे जाय एवं प्रोटीन सिंथेसिस टा ब्लॉक हेले इवेंचुअली सेही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टा डेथ हे जाय। तेनु टेट्रासाइक्लिन वर्क्स by preventing the protein synthesis। so a question answer is option number 27 option number A protein synthesis। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहूची which one of the following is not a vegetable or fruit based fermented product। क्वेश्चन कहूची ए भितर सब गोटा फर्मेंटेड प्रोडक्ट किंतु कोउटा फ्रूट आ वेजिटेबल रो गोटे फर्मेंटेड प्रोडक्ट नुह। आपण माने ऑप्शन देखिबे आपण माने जदी वाइन देखिबे वाइन आप मुख्यतः ग्रेप आ ऑरेंज रो कोन करू ना वाइन तयारी करू। जदी आपण माने सेउरिक आउट जदी देखिबे आपण माने जो नॉर्थ इंडिया बेसिकली कोरियन रहिसंती सेठी कोन करा जाय हम जो पत्र कोबी रहिछि कैबेज ताकू कोन करंती ना स्पेशल टाइप रो बैक्टीरिया द्वारा कोन करी फर्मेंट करंती एवं ताकू एज ए फूड भाबे यूज करंती। जदी आपण माने बियर देखिबे बियर कोन करा जाय बेसिकली जो सेरेल्स रो ग्रेन रही सेरेल्स रो ग्रेन को बेसिकली कोन करा जाय ना फर्मेंट करके बियर प्रोड्यूस करा जाय। तो बियर आपण मानकर वेजिटेबल नुह कि आपण मानकर फ्रूट नुह जोटा गोटे सेरेल्स रो ऑब्टेन करा जाय। सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किंतु आपण माने विनेगर भी जो देखिबे विनेगर इज आल्सो ए फ्रूट बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट। सो 28 रो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 29 देखंतु ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेक डाउन इनटू। तो ये भेरी भेरी इजी क्वेश्चन आसी क्वेश्चन कहूँ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे जो ग्लूकोज रो ब्रेक डाउन होची सेतु कोन तयार होची। जदि आपण माने ग्लाइकोलिसिस रो डेफिनेशन पढिछन त जानिथिबे तो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। सो ग्लूकोज रो ग्लाइकोलिसिस फल रे एंड रे दीटा कोन मिले ना पायरुविक एसिड बा पायरुवेट मिले। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदु क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहूची कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन फ्रॉम। जदि आपण माने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी जंदी जोतरे कि अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुए तो माने वायु रो अनुपस्थिति रे एयर रो एब्सेंस रे जो फर्मेंटेशन हुए तार प्राइमरी प्रोसेस रे आपण माने ग्लाइकोलिसिस हुए এবং গ্লাইকোলিসিস ହେଇକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇରୁବିକ୍ ଏସିଡ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପାଇରୁବିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲକୋହଲ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ପାଇରୁବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟା ସୋର୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो क्वेश्चन नंबर 30 ର आंसर हे जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए विजुअल मार्कर। आपण माने क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी रु आसी तो जते बेले आपण माने पढिथिबे कि सिलेक्टेबल मार्कर कथा ता माने जते बेले हमें ट्रांसफॉर्मेशन करेबा ट्रांसफॉर्मेशन कला परे हमें को सेलटा ट्रांसफर हेची आ को सेलटा ट्रांसफॉर्मेशन हेनी ताकू जानिया पे हमें स्पेशल टाइप रो टेक्निक यूज करू सेगुडा को हमें मार्कर बा सिलेक्टेबल मार्कर बोली को ए भीतर गोटे स्पेशल टाइप रो मार्कर अछि जाको हम स्क्रीनेबल मार्कर कहू। आपण माने पढिथिबे तो जानिथिबे एक्स गाल जो टेक्निक अछि जोथरे कि आपण माने जदी पकेबा एक्स गाल से कंडीशन कोन करबा ना जोटा आपण मानकर ट्रांसफॉर्म सेल हेतियो से माने ब्लू कॉलोनी तयारी करिवे एवं जोटा आपण माने ट्रांसफॉर्म सेल हो से माने कलरलेस कॉलोनी तयारी करिवे एवं एही हिसाब रे कलर को देखि कि आमे जानि परिबा कि कोटा ट्रांसफॉर्म हेछि आ कोटा ट्रांसफॉर्म हेनी। तो जेनु जेहेतु आमे विजुअली जानु छे ताकू विजुअल मार्कर बोली कहूचे। तो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक अछि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहूची नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस रेजिस्टेंस प्लांट। तो क्वेश्चन कहूची ए भितर कोटा रु प्रथमे वायरस रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट तयारी कराइतला। तो आपण मान जानंती प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट होची बीटी कॉटन किंतु प्रथम वायरस रेजिस्टेंस प्लांट होची टोबैको। ठीक अछि। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी टोबैको। क्वेश्चन नंबर 33 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर। प्रथम जानतु ग्रीन मैन्योर कोन ना किछि किछिटा हमें गछ मानन कोन करू डायरेक्टली ग्रीन अवस्था रे माटी तले पकै दो ताकू खत भाव व्यवहार करू ताकू हम बेसिकली ग्रीन मैन्योर बोली को आपण माने भी जानिथिबे गछर उर्वरता बढ़ाया पे बेसिकली हमें किछिटा गछ बा डाली जातीय गछ बुनी दो डाली जातीय गछ बुनला पर से माने बड़ होंती एवं बड़ होला पर हम ताकू से बिलर ही काटी दो बिलर काटला पर से माने माटी रे मिसी ग्रीन मैन्योर तयारी करथि। बेसिकली आपण माने देखिबे डाली जातीय गछ जो माने लंबा लंबा हाइट रो होंती आपण गां रे भी चाष करथुवे चाषी माने निजर सॉइल रो फर्टिलिटी बढ़ाया पे देखिए से भीतर गोटे लंबा गछ आपण माने देखिथिबे जाको हमें सेसबानिया बोली कहू सेसबानिया गछ जोटा लंबा लंबा हाइट रही बेसिकली 10 रु 15 फीट एमान उच्चा हे ए गछ को आम बेसिकली ग्रीन मैन्योर भाव व्यवहार कर। ए क्वेश्चन आंसर हे जो ऑप्शन नंबर ए सेसबानिया। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहूची BGA ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसी ब्लू ग्रीन एल्गी अछंती बेसिकली नष्ट काना बना बोली ब्लू ग्रीन एल्गी अछंती ताको हम बेसिकली बायो फर्टिलाइजर भाबे यूज करछु। बेसिकली हम राइस फील्ड रे हम ताको व्यवहार करछु ता सहित हम बेसिकली हम राइस फील्ड रे आपण माने जानिथिबे आजोला हेरिका आपण माने सुनिथिबे जोथरे कि आपण माने आजोला गोटे टेरिडोफाइट जो भितर कि ब्लू ग्रीन एल्गी रो कोन थाए ना गोटे
सिम्बायोटिक एसोसिएशन करिक था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती और फर्टिलिटी बढ़ाती। तेणु ब्लू ग्रीन आल्गी को बेसिकली आम राइस फील्ड रे व्यवहार करूँ एज ए बायो फर्टिलाइजर। सो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज लास्ट क्वेश्चन तो पार्ट 1 लास्ट क्वेश्चन। तो पार्ट 1 रे आम 35 टा क्वेश्चन डिस्कशन करवा बड़का जो 35 रही आम पार्ट 2 रे डिस्कशन करवा। तो जेहेतु वीडियोटा लंबा होउची तेणु एई जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर देछि। तो लास्ट क्वेश्चन देखंतु सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। आपण मान जानि थिबे जो फंगस आउ जो हायर प्लांट रो म्यूचुअली एसोसिएशन रही ताको हम माइकोराइजा बोली कहू। सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माइकोराइजा। जदि आपण माने पढी थिबे लाइकेन कोन लाइकेन होची फंगी आउ आल्गी रो म्यूचुअली एसोसिएशन। ठीक अछि। सो आज वीडियो रे एतिकी जदि आपण मान को वीडियो माध्यम किछि इन्फॉर्मेशन देई पारछि ताले आपण माने नियति वीडियो को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को अन्य सांग मानक साथ शेयर करंतु। ठीक अछि। तो विदाय दिनु सेति पर रहउछि पुणी थरे देखा हबा आ गोटे वीडियो रे।